क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आपकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में कोई ऐसी दुनिया है जहां हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? गरुड़ पुराण में लिखा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो आइए जानते हैं मौत के बाद की वो सच्चाई जिसे हर इंसान को जानना चाहिए। कथा मृत्यु के बाद आत्मा की सच्चाई। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ विराजमान थे। गरुड़ जी के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्मों का खेल है। मनुष्य जैसा करता है वैसा ही फल उसे मृत्यु के बाद मिलता है। आत्मा की कठिन यात्रा। भगवान विष्णु ने बताया, जब मनुष्य मरता है उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। आत्मा को यमलोक तक जाने के लिए लंबा और कठिन मार्ग तय करना पड़ता है। जलती हुई तपती धरती, कांटों से भरे जंगल, भूख प्यास से तड़पती हालत। जो व्यक्ति जीवन में पाप करता है उसके लिए यह यात्रा और भी दर्दनाक हो जाती है। यमराज का न्याय। आखिरकार आत्मा को यमराज के दरबार में लाया जाता है। वहां उसके हर कर्म का हिसाब होता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जिसने अच्छे कर्म किए उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसने बुरे कर्म किए उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यमराज का न्याय बिल्कुल निष्पक्ष होता है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। पापों की सजा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करने वाले व्यक्ति को नरक में भयंकर कष्ट मिलते। उबलते तेल में डाला जाना, आग में जलना, कांटों पर चलना। यह सब सुनकर गरुड़ जी भयभीत हो गए। मोक्ष का मार्ग। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य को डरने की जरूरत नहीं अगर वह जीवन में अच्छे कर्म करे। सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, धर्म का पालन करना, यही वह रास्ता है जो आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। कथा का संदेश। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा यह हमारे कर्म तय करते हैं। इसलिए जीवन ऐसा जियो कि मृत्यु के बाद डर नहीं, शांति मिले। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू करें, क्योंकि समय बहुत कम है।